हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास कक्षा 11वीं का फिजिक्स का पेपर है स्टूडेंट। ये आपको 23 मार्च को देखने को मिलने वाला है स्टूडेंट। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करवाने वाली हूँ स्टूडेंट। यदि आपने ये पेपर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपने चैनल में ये वीडियो डाला हुआ है स्टूडेंट। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जहां पर आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे पहला हमारा 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा आंसर जाएगा B, 10⁻10 मीटर। यहाँ पे हमें दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा वाट, क्योंकि वाट जो है वो शक्ति का मात्रक। यहाँ पे हमें तीसरा दिया हुआ है, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है, तो इसका आंसर जाएगा पिंड के द्रव्यमान पर। 5वां है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो इसका आंसर जाएगा रबड़। यहाँ पे 6वां है, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। यहाँ पे हमें 7वां दिया है, संख्याओं में 0.0053, 0.0530, 0.530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर जाएगा 233। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, पहली हमें संख्या दी है उसके सार्थक अंकों की संख्या निकाल लेनी है। यदि आपको पहला पता चल जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सार्थक अंकों की संख्या 2 दिख रही है। स्टूडेंट, यदि आपको सार्थक अंकों की संख्या निकालना नहीं आता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैं आपको वीडियो डाल दूंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि सार्थक अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर जाएगा 233। तो आपको सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पहली संख्या पता चल गई यहाँ पे, क्योंकि 2 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यदि स्टूडेंट आपको मेरा आंसर समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया है, ये आप यहाँ पे। तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों, ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे सही विकल्प के आंसर है। पहले का आंसर है 10⁻10 मीटर, वाट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पिंड के द्रव्यमान पर रबड़ कम हो जाता है 2,33। तो अब यहाँ पे हमें हमारे विकल्प क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें पहला दिया है, वृत्तीय गति के लिए खालिस्तान बल आवश्यक होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। यहाँ पे दूसरा दिया है, कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते हैं, तो कार्य करने की जो दर होती है उसको कहते हैं शक्ति। सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं, तो हमें लिखना है करता है। पृथ्वी सतह पर खालिस्तान गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, यानी जो मान अधिकतम तो होता है लेकिन उसका मान क्या है, तो उसका मान जाएगा 9.8 मीटर। 5वां है हमारा, यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो द्रव को खालिस्तान कहते हैं, तो द्रव को भंगूर कहते हैं। चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्पादक को खालिस्तान प्रभाव कहते हैं, तो उसे कहते हैं मैग्नस प्रभाव। यहाँ पे 7वां, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग खालिस्तान होती है, तो इसका आंसर आएगा 90 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, यदि आपको मेरे आंसर समझ में नहीं आए हैं तो आप यहाँ पे लिखा हुआ आंसर देख सकते हैं और अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे आपको सही जोड़ी दिख रही है। स्तंभ आ के प्रतिकथन के स्तंभ में उपयुक्त विकल्प चुनकर सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे आपको पहला दिया है कोणीय संवेग, तो इसका आंसर जाएगा रेखीय संवेग गुणित आघूर्ण भुजा श्यानता गुणांक, तो इसका आंसर जाएगा पास। और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका मान क्या था, 9.9 मीटर। चौथा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो इसका आंसर जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। प्रतिबल क्या है, अदिश राशि है। जल का हिमांक, तो इसका आंसर जाएगा 273 केल्विन, और जल का क्वथनांक तो 373 केल्विन। तो मैं आपको बता दूं, जल का हिमांक क्या होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है। तो ये हो गया 0 + 273 केल्विन। अब जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या केल्विन में यहाँ पे आंसर दिया, तो आप क्या करोगे, 100 में 273 जोड़ दोगे तो वो केल्विन में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा 373 केल्विन। अब स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे हमें दिया है, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दीजिए।
पहला है पार्सेक किस राशि का मात्रक है, तो पार्सेक दूरी का मात्रक है। और दूसरा हमें दिया है प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखा हुआ आंसर देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सही जोड़ियों को भी मिला दिया है, आप लिख सकते हैं अच्छे से। अब ये हमारा है पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक। अब उन्होंने पूछा है हमें सेकंड क्वेश्चन प्रक्षेप किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वे ऊर्ध्वाधर तल में वक्र गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु में आकर गिरती है तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई वस्तु है ऊर्ध्वाधर तल यानी ऊपर की ओर, यदि वो ऊपर की ओर से हटके कहाँ है किसी और अन्य दिशा में गिर जाती है तो वो क्या करती है, ऊर्ध्वाधर तल में वक्र गति करती है, ऐसा गोल टाइप में यानी वक्र की तरह गति करती है। तो वो अन्य बिंदु पे थे, तो वो यहाँ से फेंकी गई थी, वो यहाँ पे आ गई। तो इसकी जो वस्तु की जो गति होती है, जैसे हमने गेंद को फेंका या कोई तोप उससे गोला छूटा, तो उसकी जो गति होती है उसको कहते हैं प्रक्षेप गति। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है एक विमीय संघट किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है हमें सीधी सरल रेखा में दो पिंडों का आपस में टकराना एक विमीय संघट कहलाता है। हमारा चौथा है कोणीय संवेग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है किसी कण के रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण कण का कोणीय संवेग कहलाता है। यहाँ पे अब हमें दिया है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो उसका आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हमें दिया है श्यानता क्या है, तो श्यानता की परिभाषा यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, श्यानता द्रवों का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपसी गति का विरोध करता है। तो मैं स्टूडेंट आपको सिंपल भाषा में बता देती हूँ, जो श्यानता होता है द्रवों का बहने का गुण होता है। कोई भी जो द्रव सबसे ज्यादा बहता है उसकी श्यानता उतनी अधिक होती है। जैसे पानी, उसकी जो श्यानता है यानी बहने का जो गुण है उसका, पानी सबसे अधिक बहेगा या वायु, तो इसका आंसर जाएगा। यदि आपको पूछा जाता है कि श्यानता किसकी है तो क्या जाएगा इसका आंसर पानी, क्योंकि पानी की श्यानता अधिक होगी क्योंकि वो जल्दी से बहेगा। अब यहाँ पे हमें छठवां है सातवां है किस प्रक्रिया में ऊष्मा देने पर पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता स्टूडेंट, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है बाष्पीकरण ही सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा देने पर पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे सभी के सभी बचपन प्रश्नों के आंसर खत्म होते हैं। स्टूडेंट यदि आपको इसके आगे के आंसर चाहिए तो मैं आपको सारे के सारे आंसर एक साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए और जो मैंने आपको आंसर दिखाया है यदि आप नहीं लिख पाए हो, यदि आपको उसका भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर नहीं दिखा पाऊंगी स्टूडेंट। मैंने अपने चैनल में पूरा के पूरा पेपर में जिसमें मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन दिखाए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जा सकते हैं जहाँ पे मैं आपको पूरे क्वेश्चन पेपर के PDF प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।